इंडिया में रहते हुए ना भाई कभी भी ऐसे ना पानी की वैल्यू नहीं हुई पीने की, मतलब वैल्यू वैसे थी बट ये नहीं फील हुआ था कि हाँ यार पानी के लिए भी तरस सकते हैं। बट यहाँ पे जब पानी मिलता नहीं है ना भाई, 200-250 रुपये खर्चना एक बोतल के लिए, बहुत ज़्यादा दुख होता है दिल में। ओ भाई साहब टंकी पूरी खाली पड़ी थी यार इसकी, तो देखना हाई जा रहा है। चलो जी फाइनली सारा काम डन, ओके बाय बाय टाटा। ये है जी आज का रास्ता 225 माइल्स का, अराउंड 350 किलोमीटर लगा लो, 4 घंटे 17 मिनट। यानी कि ना तो ट्रैफिक मिलेगा और ना ही खराब रास्ते, क्योंकि 350 किलोमीटर 4 घंटे दिखा रहा है, तो ठीक है पहुंच जाएंगे अच्छे से। पे लग रहा था भाई साहब ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट पिछले 45 मिनट से ट्रैफिक में ही फंसे पड़े। इतना स्लो मूविंग ट्रैफिक है, वो भी प्रॉपर हाईवे के बीच में। पिछले इतने देशों में होली है भाई, लेकिन अभी तक ना हाईवे पे हमें कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलता था। मिलता भी था ना तो इसलिए मिलता था कि या तो एक्सीडेंट हो रखा होता था या रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी। बट भाई साहब यहाँ पे ना तो कहीं पे भी एक्सीडेंट हो रखा है, ना कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं किस बात का ट्रैफिक है। हो सकता है इन्होंने भाई हाईवे के बीच में ही रेड लाइट लगा दी हो, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहुत है भाई ट्रैफिक, बिल्कुल खड़े वाला ट्रैफिक नहीं है, बट हाँ स्लो मूविंग है, टाइम वेस्ट हो रहा है काफी। टोटल अभी भी 173 माइल्स बचा हुआ है, अराउंड 3 घंटे ही समझ लो दिखा रहा है। ये पूरी रोड रेड है भाई, आगे तक देख रहे हो। ओए होए 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 भाई साहब हालत खराब होएगी। सोचा था लीड्स घूम लेंगे थोड़ा सा, बट लग तो नहीं रहा, क्योंकि 9 बजे तो पहुंचेंगे, फिर होटल लेंगे, चेक इन करेंगे, 10 बज जाने हैं। हालांकि 9 साढ़े 9 फिर भी दिन होता है, बट क्या घूमेंगे उसमें, तो कल घूम लेंगे कल, क्योंकि हमें ईडनब्रा जाना है वहां से, और मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे की ही ड्राइव है। तो दिन में लीड्स थोड़ा बहुत आसपास सिटी सेंटर घूम घाम के, खाना वाना खा के देन फिर निकल जाएंगे ईडनब्रा के लिए। मैंने आपको बताया था कि यूके में जितने भी ये ऐसे रेस्ट एरियाज या फिर ये आते हैं ना वॉशरूम वगैरह, इनको कहते हैं भाई सर्विसेज। यहाँ पे तो बोर्ड जहाँ भी सर्विस का लगा मिले समझ लेना, पार्किंग, पेट्रोल पंप, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है भाई, 2 घंटे तक तो पार्किंग होती है फ्री, मतलब आप खड़ी कर सकते हो, कुछ पे नहीं करना। इस तरह की देखो कितनी बड़ी पार्किंग बनी है, बट 2 घंटे होने के बाद आपको फिर पे करने पड़ते हैं। बट हमें 2 घंटा रुकना ही नहीं है भाई, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, उसको वॉशरूम जाना है, कुछ देखता हूँ खाने का मिल जाता है तो ले लेते हैं, बस हो गया काम अपना। आधा पौना घंटा मैक्स टू मैक्स। बाकी गाड़ी देखो भाई क्या तगड़ी लग रही है बाकी गाड़ियों के बीच में, भले ही आसपास वाली गाड़ियां जितनी भी महंगी हो भाई, बट इसकी वैल्यू अलग ही है, क्योंकि हम इसे इंडिया से यहाँ तक ले आए हैं। बताओ बाकी सारी गाड़ियां तो यूके से यूरोप जाती है या यूरोप से यूके आ जाती है, बट हम भाई सब देख रहे हो कहाँ ईरान टर्की क्रॉस करते हुए फिर पूरा यूरोप क्रॉस करके लेकर आए हैं यहाँ। ये भाई एक यहाँ पे सुपर मार्केट है, अगर कुछ पास्ता वास्ता मिल जाएगा ठीक है। अरे फ्रूट्स मिल रहे हैं, चलो बढ़िया भाई। ओ मैंगोज मिल गए भाई, ओ लग भी देखो कितने सुंदर से रहे हैं ना, मीठे भी होंगे पक्का। कितने का है? 4.5 पाउंड, यानी कि लगभग 450 रुपए, बट ठीक है भाई काफी है इसमें क्वांटिटी। तो अपना डिनर में ना प्रॉपर मैंगोज ही खाता हूँ, और ये स्ट्रॉबेरीज भी है, ये भी ले लेता हूँ। सारे फ्रूट्स है भाई इनके पास तो, बट है हालांकि महंगे काफी। जैसे ये तरबूज देखो, जरा सा गिलास 260 रुपए का, बट है एटलीस्ट सब कुछ ही जो आपको चाहिए होगा। संतरे वंतरे भी है देखो, सेब भी है ऊपर, बट अपन का काम हो जाएगा एक ये मैंगो और एक ये स्ट्रॉबेरीज से। ये भी 200 रुपए की है भाई, ठीक है बट कोई नहीं। अरे ये मिक्स भी है, ये मैंगो एंड बेरी 450 रुपए का है, ये बहुत कम है क्वांटिटी भाई, यही लेंगे। कम से कम आम तो अच्छे से खाने को मिलेंगे आज इतने महीनों बाद। लास्ट मैंने अच्छा आम ना भाई ईरान में खाया था, उसके बाद से तो कहीं पे मिले ही नहीं ढंग के। ईरान की याद आ रही है सही में मेरे को ये आम देख के ना। और पिज्जा स्लाइसेस वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे, बट ये गर्म करना पड़ेगा आपको। वैसे तो एक परांठा भी पड़ा है अपने लिए, बट अभी यहाँ पे डायरेक्टली भाई कार्ड से पेमेंट कर दो, अपना हो भी गया काम। चलो जी सही है ना, कितना सही। रिसिप्ट नो, देख लो कितना सिंपल प्रोसेस था भाई, मजा आ गया। अभी यहाँ पे माइक्रोवेव भी है फ्री टू यूज, तो पहले ये चावल गर्म कर लेता हूँ, ठंडे तो ऑब्वियसली नहीं खाऊंगा भाई। सही सिस्टम है भाई, माइक्रोवेव दे रखा है, पैसे भी नहीं लगते, अपना कुछ भी गर्म कर लो आप, बाहर से अपना खाना ही गर्म कर लो, भले ही कोई पूछने वाला नहीं है भाई साहब। जैसे हम परांठे या कुछ अगर पैक करवा के लाए तो इसमें गर्म कर सकते हैं, बाकी मुझे तो वो चावल ही गर्म करने का काम हो जाएगा। और रात को डिनर में फ्रूट चाहिए अपने पास। चलो भाई मस्त पेट भर गया एकदम, और टाइम भी देख लो 6:55 हो गए शाम के। एंड अभी भी भाई 3 घंटे का रास्ता है, तो वही 10 बजे ही पहुंच पाएंगे। इसको पहले डस्टबिन में डाले हूँ। मतलब यूरोप और यूके में 10-11 बजे तक ड्राइव करना ना तो भैया नॉर्मल हो गया, वरना इंडिया में 10 बजे ऐसा घुप अंधेरा हो जाता है ना, डर लगता है कि नहीं यार रात को नहीं करना चाहिए ड्राइवर। लेकिन यहाँ पे भाई 10-10:30 तक पूरी रोशनी हो रखी होती है। अब देख लो 7 बज गए हैं,
पूरा दिन निकला पड़ा है। हालांकि ऊपर बादल है, अगर ये बादल नहीं होते ना भाई तो और अच्छा खासा दिन निकला होता। लो जी लो, डस्टबिन भी मिल गया। इन देशों में ना इसलिए इतनी सफाई होती है कि जगह जगह पे डस्टबिन बना रखे होते हैं, प्लस लोगों की भी मेंटेलिटी ऐसी है कि हाँ कूड़ेदान में ही फेंकना है भैया, रोड पे नहीं फेंकना। तो इसलिए आप देखोगे ना पार्किंग तक भी ना साफ सुथरी है। अब ये देखो छोटी सी है, बस कचरा किसी ने फेंका है पता नहीं, बाकी वैसे देखोगे ओवरऑल बहुत साफ है भाई। अभी भाई 76 माइल्स पड़ा है, लगभग 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि 120-130 किलोमीटर बनता है। बट मेन भाई मैंने ऑन किया कैमरा आपको नज़ारा दिखाने के लिए। सामने आसमान पूरा पिंक पिंक सा हो रखा है और कैमरे में भी ना रिकॉर्ड हो रहा है, बट एक्चुअल में जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ ना वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई। पिंकिश या ऑरेंज टोन है बीच की, बट बहुत सुंदर है। बट बादल लग रहे हैं भाई, मुझे आगे हो सकता है आज रात बारिश हो या कल भी बारिश हो। अभी पिछले 30-40 किलोमीटर से तो भाई कोई जाम नहीं मिला जब से हम वो जो ब्रेक ली थी ना उसके बाद। तो अब होपफुली आगे भी ना मिले, ऐसे ही चलता रहे रास्ता और जल्दी जल्दी हम पहुंच जाए। जब हम दिल्ली से मुंबई गए थे ना अपनी स्कॉर्पियो को शिफ्ट करवाने के लिए, उस टाइम ना भाई रास्ते में गाड़ी में एक दिक्कत आई थी। एक एरर आने लग गया था यहाँ पर और दूसरा इसका क्रूज कंट्रोल काम करना बंद हो गया था। एंड आज भी भाई वही सेम चीज हो रही है, हालांकि एक बार और हो चुकी है। मैं ये देखो क्रूज का बटन दबा रहा हूँ और सेट कर रहा हूँ तो यहाँ क्रूज का कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा। होता क्या है इसमें, क्या करना पड़ता है, क्रूज का पहले बटन दबाओ, फिर यहाँ पे आता है कि एक्टिव क्रूज कंट्रोल और फिर इससे हम जो है वो स्पीड अप डाउन कर सकते हैं। बट अब क्रूज का बटन कितनी बार भी दबा लूँ ना ऑन हो रहा ना ऑफ हो रहा, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे। ये देखो और ये मैं बटन दबाए जा रहा हूँ भाई। तो अब ये ठीक पता है कैसे होगा, इस गाड़ी को रोकना पड़ेगा साइड में, इंजन को करना पड़ेगा ऑफ और वापस से इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होगा वापस। तो ये पता नहीं क्या है भाई, बग है कोई या दिक्कत है हमारी गाड़ी में ही। जैसे इंडिया पहुंचेंगे तो महिंद्रा वालों को ये भी दिखाना है और वीडियो के लिए ये मैंने प्रूफ भी रख लिया कि हाँ बंद होता है, क्योंकि उस टाइम ना हमने रास्ते में कुछ भी वीडियो नहीं शूट करी थी। तो जब महिंद्रा के सर्विस सेंटर पहुंचे वहाँ अपना मुंबई वाले में, तो उनको हम दिखा भी नहीं पाए भाई कि ऐसा कुछ हुआ है, ना वो एरर दिखा पाए। बट अब भाई देख लो सामने सामने ये मैं दबा रहा हूँ क्रूज का बटन और क्रूज जो है वो एंगेज ही नहीं हो रहा। और काफ़ी लोग कहेंगे कि स्पीड कम है, स्पीड भी नहीं कम, 100 की स्पीड पे चल रहे हैं। 40 की स्पीड होती है मिनिमम जिस पे क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट होता है। हम तो 100 पे है भाई, फिर भी नहीं काम कर रहा है, देख लो। तो अभी इसको रोकते हैं कहीं पे। डीजल भी ख़त्म पड़ा है, 56 की रेंज दिखा रही है गाड़ी और चलना अभी 100 किलोमीटर है, तो कहीं पे भरवा लेते हैं और साथ ही साथ इंजन भी एक बार स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। जिसने भी भाई ये क्रूज कंट्रोल बनाया है ना, इतनी प्यारी चीज़ है ना, मतलब ऐसे स्पेशली हाईवेज पे, वरना पैर में ना ऐसे दर्द हो जाता है कि रेस दे रखो। और जिनके पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है उनके लिए तो और भी ज़्यादा बढ़िया भाई, ब्रेक भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही स्लो हो जाती है। तो अपनी स्कॉर्पियो में ये फीचर नहीं है, XUV 700 में था। अगर इसमें भी होता ना भाई मज़ा आ जाता, फिर तो इन हाईवेज पे दिक्कत ही नहीं होती। बट स्टिल क्रूज कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और अभी ये चल नहीं रहा तो इसलिए कब से मुझे पैर से ही एक्सेलेटर दबाना पड़ रहा है भाई। अब क्या करें, रोकते हैं जल्दी जल्दी कहीं पे। बट आसमान देखो भाई क्या खूबसूरत हो रहा है। टाइम मेरे ख्याल से 8:30 बज चुके हैं भाई, लेकिन फिर भी आप देखोगे दिन हो रहा है अच्छा खासा। बादल ने थोड़ी रोशनी छुपा रखी है बट वैसे प्रॉपर रोशनी है बाहर। और ये क्रूज कंट्रोल की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये भाई ऐसे चलते चलते ही हो जाती है अचानक से। ये नहीं कि हमने रोकी या वो करी। जब पहले जहाँ पे रुके थे ना वहाँ से जब मैं चलाई गाड़ी तब तो चल रहा था, अचानक से चलते चलते खुद ही बंद हो गया बीच हाईवे में। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ग्लिच है या तो सॉफ्टवेयर वगैरह का इनका, क्योंकि हार्डवेयर में इशू होता तो फिर रेगुलर ही रहती ना ये दिक्कत। बट हमारे अभी पूरे 3 महीने में 2 बार हुआ है मैक्स और 1 बार मुंबई में हुआ था, यानी टोटल 3 बार। होपफुली कुछ पार्ट वार्ट में दिक्कत ना हो, नॉर्मल ग्लिच हो जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही ठीक हो जाए, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी भाई आया हुआ है गाड़ी का, जिसमें हमें एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा अपनी गाड़ी में। तो वो तो और ज़्यादा बढ़िया भाई, जाते ही करवाना है, वेट नहीं हो रहा मेरे से एप्पल कारप्ले का। मतलब एंड्रॉइड ऑटो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है, एप्पल कारप्ले का अलग ही इंटरफेस होता है। तो एक बार अपनी गाड़ी में आ जाएगा फिर हो मज़े ही मज़े भाई। गाने मैप सबके सब स्क्रीन पे चला करेंगे, वरना अभी क्या अलग से मैप लगाने पड़ते हैं फ़ोन में, तो वो दिक्कत होती है बड़ी। फिर देख लो भाई हाईवे के बीचम बीच वापस से ट्रैफिक लगा हुआ है। 15-20 मिनट अब इसमें फिर से वेस्ट होंगे। अब डीजल मिल जाए फिर तो भैया ट्रैफिक लगा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डीजल नहीं मिला तो भाई बीच हाईवे पे ही गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर ज़्यादा स्यापा होगा। और ये ईरान तो है नहीं यहाँ पे ट्रक वाले रोक के मदद कर देंगे। यहाँ कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो मिल जाए, वैसे भैया मदद नहीं करने वाला कोई भी। तो इसलिए फटाफट से प्रायोरिटी यही है कि फ्यूल स्टेशन में जाते हैं, क्योंकि 45 किलोमीटर की रेंज बची है खाली। हालांकि एवरेज तो भाई 10.9, 11, 11.5 तक भी गई थी। और ये जब से शुरू
शुरू हुआ है जब से भाई हमने यूरोप में एंटर किया ना। यूरोप में क्योंकि फ्यूल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था और ईरान में नहीं मिलता था अच्छी क्वालिटी का फ्यूल, टर्की में भी ठीक ठाक सा था। तो यूरोप और यूके में ना जो यहाँ का डीजल है भाई अच्छी क्वालिटी का, इसलिए रेंज भी ना गाड़ी बहुत अच्छी देती है यहाँ पे। बाकी ट्रैफिक से परेशान है, बस ये सही हो जाए यूके में थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब लंदन का तो ट्रैफिक ऐसा था भाई कि जो दिल्ली गुड़गांव वाला लगता है ना शाम को, वो भी फेल हो सकता है कुछ टाइम के लिए, तो क्योंकि वहाँ पे रेड लाइट वगैरह बहुत है इसलिए ट्रैफिक लगता है। अपने गुड़गांव वाला तो ट्रैफिक भाई अलग ही लेवल होता है, वो तो लोग कहीं कहीं पे गाड़ियां घुसा के बैठे होते हैं, इसी चक्कर में वहाँ पे ही जाम लग जाता है। जबकि एम्बियंस मॉल वाली रोड इतनी चौड़ी है, वहाँ लगना नहीं चाहिए कभी जाम, फिर भी लग जाता है। एक वहाँ टोल पड़ता है, उसके चक्कर में भी टैक्सी वाले पैसा बचाने के चक्कर में टोल में घुसते नहीं है, साइड से निकाल लेते हैं, तो फिर वो पकड़े जाते हैं, तो वहाँ वो ट्रैफिक लगवाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, टोल टैक्स वगैरह ना ऑलमोस्ट लोगों के कट ही जाते हैं खुद से ही। मतलब फास्ट टैग वगैरह लगा होता होगा उनका भी, जैसे अपने इंडिया में होता है, तो ऑटोमेटिक टोल कट होते हैं। हमारे नहीं हो रहे, एक ही टोल भरा है पूरे यूके में। और ये ट्रिप भी है हमारी भाई यूके की, टोटल 1231 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं अपने यूके में, और लगभग 8000 के आसपास हमने यूरोप में किया था। तो सही है एक्सपीरियंस, बस ट्रैफिक को हटा दिया जाए तो। यहाँ पे जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ना, इसी में लिख दिया है इन्होंने वर्क फोर्स इन रोड, तो ये एरो बने आ गए कि राइट वाली लेन में जो है वो अपना शिफ्ट हो जो सब लोग। तो शायद से इस रोड में आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसी चक्कर में ये जाम लगा पड़ा है, क्योंकि बाकी 3 लेन खाली पड़ी है और सिर्फ सारा ट्रैफिक हमारी वाली लेन में ही चल रहा है। ये भाई साहब देखो, फोर्ड वाले भाई साहब निकाल के ले गए, जबकि वहाँ लिखा हुआ है कि मत जाना। मतलब ये तो देख लिया भाई, दुनिया का कोई सा भी देश हो, कुछ लोग तो ऐसे होते ही है जिनके अंदर ना थोड़ा सा कीड़ा होता है एक्स्ट्रा चीजें करने का। उनमें से ये लोग है, देख लो, जो जा रहे हैं अब यहाँ से फालतू का, जबकि लिखा हुआ है कि मत जाओ, फिर भी निकल रहे हैं जबरदस्ती। ये देखो भाई, इन्होंने पूरे जो है ना बीच में वो कोन से लगा रखे हैं, तो अभी ये आगे जाके ना लेन हमारी सिंगल ही बन रही होगी, इसीलिए उन्होंने बहुत पहले से ही जो साइन बोर्ड लगाना शुरू कर दिया कि इस वाली लाइन में हो जाओ, ताकि आगे से ना ऐसे घुस के लोग ट्रैफिक ना लगाए, जो लोग घुस रहे थे ज़बरदस्ती। अगर वो लोग घुसे ना तो एक ही लाइन सही ढंग से चलती रहे, अपना 40 माइल की लिमिट लगा रखी है इन्होंने। बट वो ये लोग घुस रहे होंगे आगे से, वो देखो वहाँ से, और इसी चक्कर में इस वाली लेन में भी जाम लग गया। ठीक है भाई, अब ये देखो 2 में चेंज होगा, ये करते करते एक ही सिंगल लेन कर देंगे। शेल कंपनी का फ्यूल स्टेशन मिल गया भाई, अच्छा हुआ। अभी भी रेंज तो है खैर 30 किलोमीटर की, बट मिल गया पहले ही तो सही है भाई। तो भाई यहाँ पे भी वही 2 डीजल है, अपना फ्यूल सेव वाला सस्ता है 1.75 पाउंड, यानी कि हमें पड़ेगा 190 रुपये लीटर लगभग। मेरे ख्याल से भाई वही 55 लीटर के आसपास जो है वो डीजल आएगा इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट टैंक खाली पड़ा है, तो 50-55 लीटर भर ही जाता है। इंडिया में पेट्रोल पंप वाले वो लोग सा लगा देते थे भाई, जिससे कि ना मतलब ऐसे पकड़ के नहीं रखना पड़ता। ये कैसे लगेगा, इन्होंने दे तो रखा है, बट ये फिट कैसे होएगा, अटक नहीं रहा है, कुछ तो दिक्कत है भैया, नहीं अटक रहा भाई। डीजल गिर हो गया थोड़ा सा भाई, इतना डीजल भाई ईरान में तो गिरना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी, पेट्रोल पंप पे ना गिरा रहता था। तो जैसे अभी ये निशान से पड़ गया ना नीचे डीजल गिरा हुआ है, ऐसे ही वहाँ पे तो भाई बह रहा होता था डीजल जमीन पे, इतना सस्ता था बताओ भाई। 50 का तो नंबर क्रॉस हो गया है, लग गया ऑटो कट 52.62, हल्का सा और भर लेता हूँ बस। अरे नहीं यार, कट ही हो गए तो। हाँ चल गया चलो जी, चलो डन है। टोटल आया 53.82, और यहाँ पे लिखा हुआ है भैया पैसे या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तभी भरना, कहीं भर लो और फिर क्या वो पैसे नहीं है। सही है भाई, लिख देना अच्छा है पहले ही। अंदर जाके पे करे आता हूँ भाई, 15 नंबर पे खड़ी है गाड़ी। जो काउंटर पे लड़की है ना भाई, वो देख रही है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कहीं बोले ना कुछ। वैसे यहाँ पे लोगों को ना इतना फर्क नहीं पड़ता कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। बस जिनको आना नहीं होता ना कैमरे में, वो मना कर देते हैं भाई सीधा। हेलो 15 नंबर, तो इसलिए मैं जानबूझ के लेता ही नहीं भाई किसी को कैमरा में ना। ऐसे 10,328 रुपये का है भाई सब डीजल। और यार इतनी रात को ऐसे हाईवे के बीच में गाड़ी खराब हो जाना ना, दिक्कत की बात ही है बहुत बुरी। बट अब ठीक है, आई होप चल जाएगा क्रूज कंट्रोल वापस से। चलो गाड़ी रीस्टार्ट कर लिया, अब एक बार चला के देखते हैं और तभी पता चलेगा क्रूज कंट्रोल चला या नहीं चला। यहाँ से हमें ना M1 हाईवे पकड़ना है, जो हमें सीधा 1 घंटे में भाई लीड्स सिटी तक पहुंचा देगा। होटल बुक हो चुका है, ईबीस होटल, वहीं पे अपना जाते हैं। पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, उनके पास अपनी ना पार्किंग नहीं है खुद की, तो थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात है। रात के मतलब हम 10 साढ़े 10 बजे पहुंचेंगे, तो पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, होपफुली मिल जाए बस। चलो भाई वापस से हाईवे पे चढ़ गए हैं, 90 की स्पीड है, क्रूज कंट्रोल हाँ चल गया ना। देखो ये लिखा आ गया क्रूज स्टैंड बाय। अब मैं जैसे ही ऊपर करूँगा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया, ये ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है आपको, तो रेस में आप छोड़ सकता हूँ। इस वक्त 80 की स्पीड में खुद चल रही है, और ऊपर बढ़ भी रही है स्पीड इसको करने से, और नीचे करने से घट भी रही है। तो यही है भाई, रीस्टार्ट करना पड़ता है गाड़ी को। अब इन हाईवेज में दिक्कत यही है ना कि कहीं भी रोक नहीं सकते, ऐसे सर्विस एरिया है या कोई पार्किंग एरिया है वहीं पर ही रोकनी पड़ती है, और फिर रीस्टार्ट करो बार बार, फिर स्टार्ट करो, तो होपफुली ज़्यादा
ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना हो ये वाली प्रॉब्लम, वरना दिक्कत में फंस सकते हैं फिर। चलो भाई पहुंच गए सिटी, और वो सामने होटल है इबिस, आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, बट यू टर्न जो है वो काफी आगे से है और इनके पास अपनी पार्किंग नहीं है, ऐसा booking.com पे लिखा है। तो एक बार पूछ लेते हैं, नहीं होगी तो फिर आसपास ढूंढते हैं कोई। सिटी के बिल्कुल ना सेंटर में ही है भाई होटल, ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है काफी सारी, और मेन हाईवे ही है चलता फिरता, तो बढ़िया है भाई। वैसे सुबह घूमना है हमें तो घूम के निकल ही जाएंगे। लो भाई आ गया है सामने होटल, बस ये रोड क्रॉस करनी है। और इतना बड़ा होटल है देखना बिल्डिंग भाई साहब, और इन्होंने पार्किंग नहीं बना रखी, हद होती है। और वो भी ऐसा नहीं कि सिटी सेंटर में ही है, बाहर हाईवे की साइड है, तो पार्किंग बना सकते थे बेसमेंट में अपनी। अब देखते हैं कहाँ बेचते हैं ये नियरेस्ट पार्किंग। तो ये भाई बता रहे हैं इधर की तरफ 400 मीटर पे पार्किंग है। बैग जरा निकाल के अंदर ही रख देते हैं, वरना 400 मीटर घसीट के लाने पड़ेंगे। इनके रिसेप्शन पे ही रख देंगे, सेफ भी रहेंगे, और फिर गाड़ी जाके खड़ी कर आएंगे। चलो भाई बैग दे दिया इनको, फटाफट जाके अब गाड़ी लगा जाते हैं। अच्छा होटल है यार, ईबीस की ना सारी ब्रांच अच्छी होती है, और यूरोप और यूके के हिसाब से बजट में रहती है। इंडिया के हिसाब से तो 7-8 हजार रुपए बजट वाला नहीं है, बट यहाँ पे 7-8 हजार में अगर होटल मिल रहा है तो ठीक ही माना जाता है, वरना भाई 100 पाउंड 110 पाउंड से कम होटल मिलते नहीं है। देख लो भाई प्रॉपर हाईवे है जहाँ पे होटल है, मजेदार एकदम। कल सीधा निकल लेंगे यहीं से। लो भाई मिल गई है एनसीपी मार्केट की कार पार्क है ये। अब यहाँ पे ये तो लगा हुआ लिमिटर, बट इसमें लिखा हुआ 2.08 मीटर, तो होपफुली ऊपर भिड़े ना बस। चलो जी आराम से निकल गई। जो ऊपर हमारा वो लगा हुआ ना भाई जेरी कैन वाला, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ से चलते हैं और टिकट निकाल लेते हैं, जो कि ड्राइवर साइड है। यूरोप में बहुत परेशान किया है बाबू, जल्दी दे दो फटाफट। चलो काफी बड़ी पार्किंग है और जगह भी खाली है काफी स्लोट, देखो उधर तक। तो अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है भाई एकदम मस्त। चल के भाई जो फ्रूट्स लिए थे वो खाता हूँ, अगर उससे पेट नहीं भरा तो ऊबर तो यहाँ चलता ही है, ऊबर ईट्स चलता है यहाँ पे, तो उससे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। मतलब हमने 3-3 4-4 बजे भी ऑर्डर किया भाई, बताओ। वहाँ टर्की ईरान में तरस जाते थे हम खाने के लिए, बट यहाँ पे क्या है, ऊबर है। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी कई खुले होते हैं रात भर, तो मस्त ऑर्डर हो जाता है और होटल तक दे जाते हैं। डिलीवरी फीस भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे, 0.7 पाउंड या 1 पाउंड, मतलब 100-120 रुपए डिलीवरी लेते हैं। इंडिया में भी रात के अगर आप 2-3 बजे बुक करो ना, कुछ ऑर्डर करो, तो लग जाते हैं भाई 70-80 रुपए डिलीवरी के नाम पे। तो यहाँ भी उतना ही लग रहा है, क्या फर्क है। तो ये है भाई अपना रूम, 5,900 रुपए का तो रूम पड़ा है, और लगभग 10 पाउंड की पार्किंग, तो 7,000 रुपए में पूरा समझ लो। 2 सिंगल बेड लगे हुए, छोटा सा रूम है। बट ये देखो भाई, ये क्या बात हुई, वॉश बेसिन भाई ओपन में कौन देता है। यहाँ पे हम मुंह हाथ धोएंगे बताओ। और ये है बाथरूम, नहाने के लिए बिल्कुल पिद्दू सा, देखना दरवाजा बंद हो जाएगा तभी अंदर बंदा फिट होएगा। और यहाँ पे है ये टॉयलेट, ये देखो ये जादू ही बना रखा भाई, सब कुछ घुसते घुसाते एसी लगा हुआ है। नहीं ये क्या सही है, तो बेडरूम में कौन ऐसे वॉश बेसिन बनाएगा भाई। खैर छोड़ो यार, जितना जो भी है जैसा भी है। इस वीडियो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।